ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम जिस बिंदु पे चर्चा करेंगे ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में, हम जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वह बिंदु है हिंदी साहित्य का इतिहास में तृतीय जो काल है, हिंदी साहित्य का रीतिकाल और रीतिकालीन जो रीतितर साहित्य है, काव्य है, जिसमें निर्गुण और सगुण जो काव्य धाराएँ प्रवाहित हुई थी, उसमें निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानमार्गी या संत जो शाखा है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और ये बिंदु महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए पाठ सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में ये सम्मिलित है। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, प्रस्तुत वीडियो को आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कृपया करके बीए द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत ऐसी छात्राएं जो हिंदी साहित्य में अध्ययनरत हैं, उन छात्राओं के लिए है यह वीडियो बेहद ही उपयोगी, रोचक और ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा। तो कृपया करके छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें, गौर से इसका अवलोकन करें। तत्पश्चात प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। तो पिछले वीडियो में हमने रीतिकालीन रीतितर जो संत काव्य धारा है या संतों की एक श्रृंखला थी जो रीतिकाल में रीतिकालीन साहित्य के साथ साथ समानांतर रूप से ये चल रही थी, प्रवाहित हो रही थी। उसके कुछ 4-5 कवियों के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। आगे 6 नंबर से आज हम इस वीडियो में संत कवियों का संक्षिप्त परिचय की चर्चा करेंगे। तत्पश्चात हम समय यदि रहेगा तो सूफी काव्य के बारे में फोकस करेंगे। तो 6 नंबर का जो संत कवि है या यूँ कहें कि ज्ञानमार्गी शाखा के 6 जो कवि हैं वो कवयित्री है सहजोबाई। ये दोनों बहुत ही अच्छी कवयित्री थी, सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई का हम परिचय प्राप्त कर रहे हैं। संत काव्य परंपरा में सहजोबाई का नाम बहुत प्रसिद्ध है। सहजोबाई दिल्ली के हरि प्रसाद वैश्य की पुत्री थी। दिल्ली के रहने वाले थे हरि प्रसाद जी, उनकी ये पुत्री थी। इनका जन्म 1743 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं सहज प्रकाश में संग्रहित है। इनके गुरु चरणदास थे। गुरु के आभार को इन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया है। एक उदाहरण इनकी जो कृति है सहज प्रकाश, उससे हम उद्धृत कर सकते हैं। चिमटी जहाँ न चढ़ सके सरसों का ना ठहराए, सहजो कूबा देश में सतगुरु दई बसाए। सहजो गुरु रंगरेज सा सब ही कु रंग देत, जैसा तैसा वसन हवे जो कोई आवे सेत। तो हम इस छंद का थोड़ा सा भावार्थ देखते हैं। चिमटी यानी चींटी भी जहाँ पर नहीं पहुँच सकती है, वहाँ परमात्मा पहुँच सकते हैं, क्योंकि परमात्मा के पास में एक ऐसा
नियंत्रण है, एक ऐसा रिमोट है जिसको पूरे संसार का वो संचालन कर रहा है। और हर कण कण में, हर मतलब क्या है, हृदय में, हर जीव में, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, हर मतलब क्या है जीव के हृदय में ये निवास करते हैं। तो चींटी जहाँ ना चढ़ सके सरसों का ना ठहरा, सरसों का दाना है उससे भी क्या है बारीक है ये, सहजोबाई कहती है। सहजो कुबा देश में सतगुरु दई बसाए, सतगुरु की कृपा से क्या है मुझे उस देश में, उस जगह पे परमात्मा का जहाँ निवास होता है, सतगुरु ने क्या है मुझे वो रास्ता, वो राह, वो मार्ग दिखा दिया है जिस पर मैं आसानी से चल करके वहाँ पहुँच सकती हूँ। सहजो गुरु रंगरेज सा, सहजो कवित्री कहती है कि गुरु तो रंगरेज सा है जिसने मेरी क्या है ये चदरिया को रंग दिया। परमात्मा रूपी रंग से क्या है मेरी जो चादर है उसको रंग दिया। सभी हूँ को रंग देत, और ये क्या है प्रेम का, ज्ञान का, प्रकाश का जो रंग है उसको गुरु क्या है जिस पे उसकी कृपा दृष्टि हो जाती है उसको सबको रंग देती है। अंधकार जहाँ क्षीण हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश जहाँ आ जाता है, ये गुरु की वाणी में ये करिश्मा होता है, उसके शब्दों में ये चमत्कार होता है। जैसा तैसा बसन हवे, चाहे कैसा ही वस्त्र आपने धारण कर रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी आपकी जैसी भी काया है, चाहे आप काणे हैं, काले हैं, कलूटे हैं, कैसे भी हैं, लेकिन भगवान ये नहीं देखता है। वो समान रूप से सबको एक ही आँख से देखते हैं। गोरे और काले का या रंग का या जाति का किसी तरह का भगवान के यहाँ भेद नहीं है। ये तो हमने बनाया है अपनी व्यवस्था के अनुसार, हमने क्या है, संतों ने क्या है, किसी तरह का कोई ऊंच नीच का भेद नहीं माना। तो जैसा तैसा वसन हवे, जो कोई आवे सेत, यानी उसके शरण में जो कोई भी आ जाता है उसका वो उद्धार कर देते हैं। तो सहजोबाई ने अपनी भक्ति साधना में गुरु की जो उपयोगिता है, उनकी जो इम्पोर्टेंसी है, उसका इसमें चित्रण किया है। अगली है दयाबाई। ये भी सहजोबाई की तरह भक्त थी, ये भी वैश्य थी और दिल्ली में अपने गुरु चरणदास के साथ रहती थी। इनके भी गुरु सहजोबाई की तरह चरणदास जी थे। तो अच्छी शिष्या थी ये दोनों ही। इनका ग्रंथ दयाबोध है। दयाबाई का जो ग्रंथ है, काव्य है, वो है दयाबोध। उससे पता चलता है कि उसकी रचना सम्मत 1918 यानी 1761 ईस्वी में की थी। प्रेम, वैराग्य तथा जप के विषय में इनके विचार व्यक्त हुए हैं। प्रेम, वैराग्य और जप, साधना, भगवान की स्तुति। एक उदाहरण इनकी कृति से हम उद्धृत कर सकते हैं। वही एक व्यापक सकल, जो मनिका में डोर, थिर चर कीट पतंग में दयान दूजो और। गुरु कृपा बिन होत नहीं, भाव भक्ति विस्तार, जोग जग तप दया केवल ब्रह्म विचार। तो दयाबाई कहती है कि वही एक व्यापक सकल, भगवान सब जगह व्याप्त है। भगवान की जो असीमता है उसका सहजोबाई प्रस्तुत छंद में वर्णन करती हुई कहती है कि वही एक व्यापक है, सब जगह है, फैला हुआ है। सकल जो मनिका में डोर, जैसे मणियों की माला होती है उसमें जो नग है, हीरे मोती है, वो जड़े होते हैं।
उसी प्रकार से हर घट में क्या है, भगवान व्याप्त है। लेकिन ये कब आपको इसका आभास होगा, जब गुरु की कृपा हो जाएगी। ये दयाबाई कहती है। थिर चर कीट पतंग में, थिर मानी स्थिर है, चर मानी जो चलायमान है, कीट पतंगे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी है, सब में क्या है, भगवान विद्वान है, परमात्मा का वास है। दयान दूजो और कहीं दूसरा क्या है, मुझे देखने को नहीं मिलता है। मुझे तो क्या है, हर व्यक्ति में, हर जीव में भगवान ही दिखाई देता है। गुरु कृपा बिन होत नहीं, लेकिन ये गुरु की कृपा होगी, गुरु की कृपा दृष्टि होगी, तभी क्या है, हम भगवान को देख पाएंगे, उससे दीदार होगा, उससे मिलन होगा। तो गुरु कृपा बिन होत नहीं, भाव भक्ति विस्तार, भावना है, भक्ति है, उसका विस्तार है। बिना गुरु के क्या है, हमें ना तो भावना मिलती है, ना ही भक्ति मिल पाती है। तो गुरु की महत्ता हर संतों ने बताई है कि धर्म साधना में, ज्ञान साधना में, प्रेम साधना में, भक्ति साधना में गुरु की उपयोगिता सभी संतों ने एक सुर से सिद्ध की है। जोग जग तप दया केवल ब्रह्म विचार, जोग मानी योग और तप यानी तपस्या और दया, ये केवल ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर की कृपा दृष्टि होने के उपरांत ही हमें ये योग है, यज्ञ है और तप है, दया है, ये आ सकती है। अगले हैं संत गरीबदास। संत गरीबदास का जन्म संमत 1771 यानी 1714 ईस्वी में और मृत्यु 1835 यानी 1778 ईस्वी मानी जाती है। ये रोहतक ज़िले के छुड़ानी नामक गांव के रहने वाले थे। रोहतक जो कि हरियाणा का एक ज़िला है, उसका एक ग्राम है छुड़ानी, यहाँ के ये रहने वाले थे। ये जाति के जाट थे, चौधरी थे जाति के। इनकी चुनी हुई बानियों का संग्रह गरीबदास की बानी के नाम से प्रकाशित हुआ है। इन्होंने गरीब पंथ चलाया था। इनका जो पंथ का संप्रदाय का नाम था गरीब पंथ। इनकी वाणी का एक उदाहरण हम देख सकते हैं। बिन मुख बाणी सतगुरु गावे, नाही दस्त पगे हैं, दास गरीब अमूर अमरपुर डेरे, संत के दाग दगे हैं। यानी इन्होंने भी क्या है, बराबर गुरु की जो उपयोगिता है उसको चित्रित किया है कि बिन गुरु के हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगले अंतिम कवि हैं तुलसी साहब। आचार्य क्षिति मोहन के मतानुसार इनका जन्म 1760 ईस्वी में और मृत्यु 1842 ईस्वी में हुई थी। ये विद्वान हैं आचार्य क्षिति मोहन। इन्होंने क्या है, इनका जो टाइम ऑफ पीरियड है, समय अवधि है, उसको निर्धारित की है। 1760 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन मृत्यु 1842 ईस्वी में हुई थी। ये हाथरस में स्थायी रूप से बस गए थे। हाथरस जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। घट रामायण शीर्षक कृति में ये भाव व्यक्त हुआ है। इनकी कृति का नाम है घट रामायण। तुलसी साहब अच्छे संत कवि हुए हैं, तो एक उदाहरण इनकी कृति से हम उद्धृत कर सकते हैं। नर से निकसी एक नारी, कोई बूझे साधु बिचारी, हाथ न पाँव शीश नहीं काया, खाया सब जग सारी, माइन बाप आप से उपजी, करी खसम की ख्वारी, बारी न बूढ़ी तरुण,
तन नाही खोज सब जग मारी। अब ये जो नारी है वो दरअसल में देखा जाए तो यहाँ तुलसी साहब जी आत्मा के बारे में कहते हैं कि ये आत्मा हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है, लेकिन परमात्मा से बिछुड़ जाती है, और जब ये उनका ध्यान और साधना करती है तो ये परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो नर यानी परमात्मा से निकसी एक नारी, नारी यानी आत्मा का उद्भव हुआ है। कोई बूझे साधु बिचारी, कोई कहता है कि ये तो साधु और बिचारी है। हाथ न पाँव शीश नहीं काया, जिसके ना तो हाथ है न पाँव है न शीश है न कोई शरीर है। खाया सब जग सारी, और पूरा संसार क्या है में ये व्याप्त है। माई न बाप आपसे उपजी, अपने आप ही उत्पन्न होती है, ना कोई उसका माई है ना कोई बाप है। करी खसम की ख्वारी, और खसम मानी पति है, उसको वो प्रसन्न कर लेती है। अब ये खसम का प्रतीक है यहाँ परमात्मा का। बारिन बूढ़ी तरुण तन नाही, ना तो ये बालिका है न ये बूढ़ी होती है, इसका हर समय क्या है तन तरुण रहता है, ये युक्ति बनी रहती है। खोज सब जग मारी, मैंने सब जगह खोज लिया लेकिन ये कहीं नहीं मिली। आवे न जाए मरे न जीवे, ना तो ये आती है ना जाती है ना मरती है ना जन्म लेती है। तो आत्मा क्या है अजर और अमर है, ये संत तुलसी साहब जी कहते हैं। आवे न जाए मरे न जीवे, जुग जुग रहे नी करारी, और हर समय रहती है। जुग जुग यानी युगों युगों तक ये रहती है। ऋषि मुनि सब झारी बिगारे, सब ऋषि मुनियों को भी इसने परेशान कर दिया है। सब जग त्राई पुकारी, सब जगह क्या है त्राईमाम करता रहता है। लेकिन जो साधु संत होते हैं उन्हीं को क्या है आत्मा की प्राप्ति होती है, और सुमरण करके ध्यान करके और वो परमात्मा से मिल जाती है। तो ये कुछ रीतिकालीन रीतितर कुछ संत कवि हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा करी है। अब हम सूफी काव्य, जिसको प्रेम काव्य भी कहते हैं, सूफी काव्य या प्रेम काव्य भी रीतिकालीन रीतितर काव्यों में समांतर रूप से ये भी इन काव्यों का भी सृजन बराबर हो रहा था। तो पहले हम प्रेमाख्यान जो काव्य धारा है उसका संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात इसके जो प्रमुख कवि है उनके बारे में फोकस करेंगे। तो छात्राएं ध्यान दें, भक्तिकालीन काव्य की एक धारा प्रेम संबंधी काव्यों के रूप में प्रवाहित हुई थी। प्रेम मार्ग के ये कवि सूफी कवि कहलाते हैं। प्रेम मार्ग के कवियों को इन्हें सूफी कवि भी कहते हैं। सूफी लोग यद्यपि विदेशी प्रभाव के रहे हैं, परंतु भारत में आकर वे इतने घुल मिल गए हैं और यहाँ के आचार विचार, यहाँ के लोकाचार, रीति रिवाज, काव्य और संस्कृति से इतने परिचित हो गए कि अनेक मायनों में भारतीयता के रंग में रंग गए। यानी भारतीयता के रंग में रंगे। भारतीय कला संस्कृति, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का वातावरण, यहाँ के जो लोकाचार है उनको इन्होंने ग्रहण कर लिया, ये रच बस गए। यही कारण है कि प्रेम मार्गी सूफी कवि प्रारंभ में जो मूलतः मुसलमान ही थे, आगे चलकर उन्हीं की परंपरा में उन्हीं के साथ बहुत से हिंदू कवि भी शामिल हो गए। इस तरह मुसलमान सूफी कवि और हिंदू सूफी सिद्धांत स्वीकार करने वाले कवि रीति काल में अच्छी प्रकार उभर कर आए। रीति काल में प्रेम मार्गी सूफी कवियों की यानी प्रेमाख्यान
काव्यों की एक छोटी श्रृंखला भी देखने को मिलती है। उनके कुछ प्रसिद्ध काव्य पर ध्यान देने योग्य हैं। तो अब हम प्रमुख जो रीतिकालीन रीतितर काव्यों में जो प्रमुख सूफी या यूँ कहें कि प्रेम आख्यान कवि हुए हैं, उन पर हम दृष्टिपात करते हैं, दृष्टि डालते हैं, उनका संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। प्रमुख जो चुनिंदा कवि है, तो प्रमुख सूफ़ी कवियों में नंबर 1 कासिम शाह को हम ले सकते हैं। कासिम शाह का संक्षिप्त परिचय हम जानते हैं। रीति काल के प्रेमाख्यान काव्य रचने वालों में सबसे पहले कवि कासिम शाह का नाम आता है। ये पहले कवि माने जाते हैं। इनका समय सन 1736 के आसपास माना गया है। ये बाराबंकी ज़िले के दरियाबाद नगर के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले के रहने वाले थे। इनके समय में दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह थे। मोहम्मद शाह जिनका नाम रंगीला बादशाह भी कहते हैं। इन्होंने हंस जवाहिर नामक काव्य की रचना की। इनकी एक कृति हमें मिलती है, हंस जवाहिर। यह एक प्रेम कथा है। इसमें प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। कवि ने कल्पना की है कि वल्क सुल्तान बुढ़ान शाह के पुत्र हंस, वल्क एक जगह का नाम है, यहाँ के सुल्तान हुए थे, सम्राट हुए थे बुढ़ान शाह। इनके पुत्र हंस और चीन देश के आलम शाह की पुत्री जवाहर थी। दोनों एक दूसरे को देखते, किसमें देखते? स्वप्न में देखते और प्रेम करने लगते हैं। ये इसमें इस प्रेम कथा को चित्रित किया है। यह ब्रजभाषा और अवधी की मिली जुली रचना है। इस कृति में हंस जवाहिर में ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं का ही प्रयोग हुआ है। एक उदाहरण हम कासिम शाह की जो हंस जवाहिर है उससे उद्धृत कर सकते हैं। पिए आपहूँ माँ अहे समाना, पियू आपहूँ माँ अहे समाना, ओहट भयो आग दे प्राणा, सपने कठ कंत के लागी, बाउर भई सोई जग सोही जब जागी। यानी जब चेतना जागृत हुई तभी मुझे क्या है एहसास हुआ, पता चला। तो जवाहिर हंस के प्रेम में तड़पती है। यहाँ देखिए, दरअसल में आपको मैं परिचय दे देता हूँ हल्का सा। प्रेम काव्यों में इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी, यानी लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की ओर इन्होंने प्रयाण किया है। यानी लौकिक प्रेम से सामान्य प्रेम क्या है, विशेष प्रेम में, या यूँ कहें कि लौकिक प्रेम आध्यात्मिक प्रेम में बदल गया है, कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर यानी इन्होंने पुरुष को आत्मा माना है और स्त्री को या नारी को परमात्मा का प्रतीक माना है। इसीलिए इनका जो काव्य है वो इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी की ओर प्रयाण किया है इन्होंने, यानी लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम। तो पियू आप में अहे समाना, पियू यानी प्रियतम, आप में यानी अपने आप में समाया हुआ है, लेकिन उसे हमें खोजने की, यानी आत्मा में ही परमात्मा का निवास है। ओहट भयो आग दे प्राणा, में क्या है मेरे प्रिय को, चाहे मुझे उसके प्रेम में जलना पड़े तब भी मैं जल सकती हूँ। सफने कट कंत के लागी, में मुझे क्या है
सपनों में ही मेरे प्रियतमे मुझे दिखाई दिए। बाउर भई सोए जब जागी, जब मैं जगी तो बाउर यानी बावली हो गई, मैं तो भूल गई सब, क्योंकि वो तो सपने में मिले थे। तो अगले कवि हैं नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद लगभग कासिम शाह के समकालीन ही प्रेम कवि थे। ये जौनपुर ज़िले के सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे। जौनपुर, ये भी उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे। सन 1744 ईस्वी में इंद्रावती और सन 1765 में अनुराग वांसरी नामक 2 कृतियों का इन्होंने, 2 प्रेम काव्यों का इन्होंने सृजन किया था। ब्रज भाषा और संस्कृत भाषा भी इनके काव्य में कहीं कहीं देखने को मिलती है। एक उदाहरण इनके काव्य से उद्धृत है। तपी एक देखऊ तेई ठाऊं, पूछऊ तासो तन्ह कर नाऊं, कहा अहे रजा और रानी, इंद्रावती और कुंवर ज्ञानी। आग मयूर इंद्रावती, कुंवर कलंजर रा, प्रेम हुते दो उन कहें दीना अलख जगा। तो मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ा सा परिचय इस छंद का आपको करवा देता हूँ। तपी एक देखऊ ते उठाऊं, मैंने एक तपी, एक तपस्वी को एक स्थान पर देखा। पूछे तासो तिनकर नाहूं, और उससे वो ब्रह्मणी पूछती है कि आपका क्या नाम है। कहा है रजा और रानी, उसने कहा कि मैंने एक राजा और एक रानी को देखा है। इंद्रावती और कुंवर ज्ञानी, उनका नाम इंद्रावती और कुंवर दोनों ही ज्ञानी। आग मयूर इंद्रावती कुंवर कलंजर राय। आगे मयूर देश की इंद्रावती है और कुंवर कलंजर के रहने वाले, कालिंजर जगह का नाम है। प्रेम हुनते दोनों, उन्हें दोनों में प्रेम हो गया। दीना अलख जगाए, और उन्होंने क्या है उस प्रेम को जागृत कर दिया है। तो आगे हम अगले जो प्रेम कवि है, सूफी कवि है, उनके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।